नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ जो मुश्किलें आती हैं रिटायरमेंट के बाद। जैसा मैं देखा हूँ आज अभी तक बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम किए हैं और जब उनकी रिटायरमेंट आई तो वो रिटायर नहीं लेना चाहते थे। वो और काम करना चाहते थे। क्योंकि ये रीज़न था क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतना पैसा नहीं जोड़ पाया था कि वो आराम से रिटायर ले सकें। उनकी जिम्मेदारियां अभी भी बची हुई थी। एक ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो मेरे साथ काम करते थे, तो अभी एक बेटी की शादी बची हुई थी। तो वो चाहते थे कि वो और काम करें कि वो पैसा और जोड़ सकें। अभी वो 60 साल के हो गए थे, फिर भी उनके पास इतना सफिशिएंट इतना पैसा नहीं हो पाया था कि वो अपने काम से छुट्टी ले सकें। तो ये गलती कहाँ हुई? ये गलती अभी कुछ सालों में नहीं हुई। ये गलती उन्होंने हो सकती है वो पहले से अपनी कुछ आदतें थे जिसको वो उतना ठीक से नहीं कर पाए। मतलब वो अपने पैसे को सही जगह पे नहीं लगा पाए, या कुछ मुश्किलें हो सकती है उनकी ज़िंदगी में हो जिसके कारण ऐसा दिक्कत आया है उनके साथ। मगर हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें जो शुरुआत से ही अपना जो प्रोफाइल है, मनी प्रोफाइल है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हमें अपने लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है जिससे हम अपना जो हम रिटायरमेंट होने वाला है जब भी हो उसके लिए हम तैयार रहें, हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमें निरंतर अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, अपनी कुछ हैबिट्स को बदलनी पड़ेगी। आखिर हम कर क्या सकते हैं अपना बेहतर भविष्य के लिए और अपने रिटायरमेंट के बाद एक सुखी जीवन जीने के लिए? तो हम अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे शुरू से ही हमें अपना निवेश करते जाना है रिटायरमेंट के लिए, जो जिसका उपयोग हम अभी ना करें उसको रिटायरमेंट के लिए ही बचा के रखें। इसके साथ ही हमें कुछ रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ाना पड़ेगा। हमें कुछ पैसे उस जगह पे लगाने पड़ेंगे जो कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हमें दे। अगर हम एफडी के भरोसे बैठे रहेंगे तो उसमें हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, 6 से 7% का, जो कि बहुत कम है। और उसका एक ये भी रहता है कि एफडी हम कभी भी तोड़ सकते हैं 1-2 साल में। तो वो एक जमा पूंजी नहीं हो पाती। मगर वही पैसा अगर हम थोड़े ज़्यादा रिस्क में, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स ये सब में लगाएं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट हमें दे सकता है और वो भविष्य में हमें मदद कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है कि हम जब अपना इनकम बढ़ाने लग जाते हैं तो इसके साथ इनकम बढ़ने के साथ हम अपना खर्चे बढ़ा देते हैं। हम नई गाड़ियाँ या कुछ वैसे खर्चों में ज़्यादा लगा देते हैं जो कि हमारा ड्रीम होता है कि हाँ हमें करना है। तो वो हम एक बार कर तो लेते हैं मगर फिर बाद में वो हमें पता चलता है कि उतना ज़रूरी नहीं था वो करना। जो वो गाड़ी इतनी ज़रूरी नहीं थी, या जो भी खर्चा किया हमने, जो ब्रांडिंग क्लोथ्स लिए या जो भी हम लोग किए, वो उतना ज़रूरी नहीं था। वो हमें बाद में पता चलता है जब हम थोड़े और पैसे के दबाव में आ जाते हैं। तो ये हमें करना है कि हमें पैसे बढ़ने के साथ, अपने इनकम बढ़ने के साथ, हमें अपने खर्चों को उतना नहीं बढ़ाना है। हमने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। ये हमें 1-2 साल में उतना हमें पता नहीं चलेगा क्या अंतर है इसका। मगर जब हम इसी तरह से 10 साल 15 साल काम कर लेते हैं और हम अपना जो खर्च है उसको बहुत नियमित रूप से रखते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। असल में जो आप 45 साल तक जो पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पैसा को कमाना और पैसे को बचाना और पैसे को सही जगह निवेश करना। ये 45 साल की उम्र तक जो आप कर पाते हैं उसका ही आपको फ़ायदा मिलता है 60 के बाद। क्योंकि आप जो शुरू में पैसा बचाते हैं और उसको अच्छी जगह पे निवेश करते हैं, उसका जो आपको फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि का, तो वो बहुत ज़्यादा ही होता है। क्योंकि जब आप शुरू में पैसा बचाते हैं तो आपके पास लंबा समय रहता है आपके पैसे को बढ़ाने का। आप थोड़ा भी अमाउंट बचाइए शुरू में, अपना खर्च कम करके, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बाद में, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे हेल्प करेगा।
तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। चाहे आप अभी 45 के हो चुके हो तो भी आप अभी भी आपके पास समय है, 15 साल का या 30-35 के हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अभी अच्छा समय है। और आपके 25 के हैं तो आप बहुत ही अच्छा अपना भविष्य कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचा सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना जोड़ते जाइए वैसे फंड में जिससे आप तुरंत पैसा निकाल ना सके। तो ऐसा कुछ काम कीजिए, फिर आपको ये बाद में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। इसको आप शुरू कीजिए, थोड़े कम रकम से शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड के एसआईपी खोलिए, थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू कीजिए। फिर वो आपका 5 साल उसको छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा कुछ आपको बेनिफिट होगा, फिर आप 10 साल में आपको और ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और बाद में आपके रिटायरमेंट के बाद ये पैसा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक बार आप करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा आपका क्या अनुभव रहा। तो अच्छा लगेगा, करके देखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।